बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ एफआईए के हवाले से। एफआईए का जो 18 दिसंबर 2021 को टेस्ट हुआ था वो मुकम्मल हलशुदा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये मुकम्मल जो है वो पेपर नहीं है, उसमें से जो जो सवालात मिले थे वो मैं आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लेकर आया हूँ। और ये किसी एक का पेपर नहीं है, इसमें से यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट और कांस्टेबल के जो सवालात हैं वो मिक्स हैं। अगर आप लोग इनको तैयार करते हैं तो आप लोगों को इससे एक तो अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के सवालात आते हैं, और दूसरा ये कि इसमें से कम से कम 10 से 15 सवालात जो हैं वो हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो इनमें से कम से कम जो 10 से 15 सवाल हैं वो आने के चांसेस हैं कि अगले पेपर में भी आ जाएं। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इस तरह के मज़ीद पेपर आप लोग देख सकें ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो पेपर की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो है इल्लामा इकबाल वेंट इंग्लैंड, कि इल्लामा इकबाल जो है वो इंग्लैंड कब गए थे। वो 1905 में इंग्लैंड जो है वो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रीनविच सिचुएटेड इन, कि ये कहाँ पर वाक़ है। ये लंदन में वाक़ है। ग्रीनविच जो है वो लंदन में पाया जाता है। अगर यहाँ पे इसका ऑप्शन अगर आए कि इंग्लैंड, तो इंग्लैंड भी इसका ठीक होगा क्योंकि इंग्लैंड, लंदन जो है ये इंग्लैंड का ही शहर है, तो वो डायरेक्ट आपको इंग्लैंड जो है वो भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो वो भी इसका ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गवादर पोर्ट इज़ इन विच प्रोविंस, के गवादर की जो पोर्ट है वो किस सूबे में है, तो वो बलूचिस्तान में है। तो आप लोगों के इस गवादर से ये जो पोर्ट्स हैं इनके रिलेटेड भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों ने ये सारी पढ़ लेनी कि कौन सी जो पोर्ट है वो किस सूबे में है और कहाँ वाक़ है। चौथा क्वेश्चन है कि CD स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो क्या होती है। ये होती है एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है MSB स्टैंड्स फॉर, इसका होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्वेश्चन नंबर 7 है कैच मेमोरी आर यूज बिटवीन CPU एंड, जो कैच मेमोरी होती है ये CPU और किसके दरमियान यूज़ होती है, तो दूसरा है इसका मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के दरमियान ये यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है मैरी क्यूरी गॉट नोबल प्राइज़ इन 1911 इन विच फील्ड, के मैरी क्यूरी जो है उसने नोबल प्राइज़ हासिल किया था 1911 में, तो उसकी फ़ील्ड कौन सी थी, तो उसने केमिस्ट्री की फ़ील्ड में जो है नोबल प्राइज़ हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन अडॉप्टेड इट्स करंट नेम इंटरपोल इन, के इसका जो पुराना नाम था वो था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, इसने एक नया नाम इसको दिया गया था इंटरपोल। तो वो कौन से सन में इसे इंटरपोल का नाम दिया था, तो वो था 1956। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंट्री विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि वो कौन सा मुल्क है जो इसके एस्टेब्लिशमेंट के वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जो है वो नहीं था, तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट के वक्त क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 है विच कंट्री हैज़ मोर इन्वॉल्वमेंट इन इंटरपोल, के इंटरपोल में, तो इसका है फ्रांस। फ्रांस की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इंटरपोल में। नंगा पर्वत हाइट, के नंगा पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है, वो 8126 मीटर है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी तौर पे पेपर में आते हैं। आप लोगों ने इस तरह की जो चोटियां हैं उनको लाजमी तैयार करना है, जिस तरह केटू हो गई, नंगा पर्वत हो गई, इसके अलावा कराक्रम है, इस तरह की और भी कि उनकी लंबाई कितनी है, कौन सी सबसे बड़ी है, इस तरह करके क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इनको मिस नहीं करना, इनको लाजमी पढ़ना है। आगे है हाईएस्ट पास विथ 6000 मीटर हाइट, तो वो कौन सा पास है जिसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर है, वो है मुज़दक पास। मुज़दक पास जो है उसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर है। आगे है इडियम्स आ जाते हैं हमारे पास, तो वो कह रहे हैं कि इनमें जो इडियम है
वो कौन कौन से हैं। नीचे आप लोगों को ये इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप लोगों के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें दो दो आप लोगों को हर ऑप्शन में वर्ड दिए जाएंगे। उसमें वो आपको कहेंगे कि इसमें से ईडीएम कौन से हैं, तो आप लोगों ने वहाँ से ईडीएम जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ये इसमें तो एक है, लेकिन इस तरह के और भी सवाल आ सकते हैं, वो कुछ भी कोई भी ईडीएम पूछ सकते हैं, तो आप लोगों ने ईडीएम लाजमी याद करने हैं। इसमें जो स्क्वायर और मील ये आपस में ईडीएम हैं। वहाँ पे आप लोगों ने 3 जो हैं वो डिफरेंट होंगे लफ्ज़, और एक जो होगा वो सही होगा, उसमें दोनों जो हैं वो ईडीएम होंगे शामिल। तो आप लोगों ने जो सही होगा, दोनों जो ईडीएम होंगे उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कि उनके लिए कौन सा जो है इनमें से ठीक है। नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि कौन सा जो लक़ब है या नाम है या उनके लिए वो जो सही है, तो वो इसमें था सादिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट बुक ऑफ हदीस कंपाइल्ड बाय, के फ़र्स्ट बुक जो हदीस की थी वो किसने लिखी थी, तो वो उसका नाम था मुवत्ता बाय इमाम मलिक। आगे हमारे पास है सुनन इब्ने मजा इज़ अ कलेक्शन ऑफ हदीस कंपाइल्ड बाय, के सुनन इब्ने मजा ये किताब का नाम है और ये हदीस के बारे में, और ये किसने पहले कंपाइल की थी, तो वो था इमाम मोहम्मद बिन यजीद। आगे हमारे पास है पाकिस्तान नेम वाज कोइंड इन 1933 बाय, के पाकिस्तान का जो नाम था वो किसने तजवीज़ किया था, चौधरी रहमत अली ने। उसके बाद है विच मूवमेंट स्टार्ट्स इन बांग्लादेश इन 1971, के 1971 में बांग्लादेश में कौन सी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, वो थी मकतब बहिनी। ये मूवमेंट वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है, तो ये 5वें नंबर पर आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बहुत सारे टेस्ट में ये रिपीट हो चुका है। टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड इज़, के जो है पूरी दुनिया का टोटल एरिया वो कितना है, वो है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ फोर्टीट्यूड, के आगे आ जाते हैं सिनोनिम और एंटोनिम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या दोनों भी दे सकते हैं या इसमें से एक आता है, तो आप लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों याद करने हैं। तो यहाँ पे हम जो टेस्ट में आए हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ यही नहीं समझने, आप लोगों ने इसके अलावा और भी याद करने हैं। तो पहला जो था वो था फोर्टीट्यूड, इसका क्या है, इसका था करेज और ब्रेवरी। आगे आ जाता है सिनोनिम ऑफ पेसिफाई, पेसिफाई का जो सिनोनिम है वो क्या है, इसका है कॉन्सिलिएट और प्रोपिटिएट। तो इसके ये 2 मीनिंग्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब पता नहीं अगले टेस्ट में वो कौन से देते हैं, तो आप लोगों ने इसका नेट से सर्च कर लेना था कि इसके कौन कौन से जो हैं वो सिनोनिम्स बनते हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम्स ऑफ डोंटलेस। डोंटलेस का जो है वो सिनोनिम क्या है, इसका मानी होता है मजबूत इरादा। तो उसके हिसाब से इसके जो रिलेटेड मीनिंग्स होंगे वो आप लोगों ने जो मिलते जुलते ज़्यादा से करीब तरीन होंगे उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। तो इसका था फेयरलेस और डिटरमाइंड। इसमें से एक वहाँ पे दिया होगा, मैंने वहाँ आप लोगों के साथ दूसरा इसलिए यहाँ पे लगाया कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आगे जाता है सिनोनिम ऑफ ब्राल। ब्राल का मतलब होता है कि झगड़ा करना, रफली बिहेव किसी के साथ करना। इसका आ जाता है फाइट, स्किरमिश, स्क्रीमेज। तो ये 3 इसके हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ फटीक। फटीक का मतलब होता है थकावट, थकावट से रिलेटेड आप लोगों ने वहाँ पे टिक करना है। इसका आ जाता है टायर्डनेस और एग्जॉशन, इन दोनों का मतलब भी थकावट ही होता है। इसके बाद आ जाता है सिनोनिम्स ऑफ क्रश्ड, कि क्रश्ड का क्या सिनोनिम होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, तबाह कर देना, या उस चीज़ का ज़ाया हो जाना। तो इसमें आता है बूस्टेड, कोलैप्स्ड, क्रैक्ड और डैमेज। ये चारों इसके लिए लग सकते हैं, इसमें से कोई एक वहाँ पे आपका ऑप्शन आ सकता है। उसके बाद आ जाता है सिनोनिम ऑफ हफाजर्ड। हफाजर्ड का सिनोनिम कौन सा है, इसका मतलब है रैंडम। इसका मतलब होता है बेतरतीबी, तो रैंडम भी बेतरतीबी होता है, और अनप्लान्ड इसका ये हो सकता है। उसके बाद आ जाता है फेसबुक फाउंड इन 2004 में फेसबुक जो है। उसके बाद है SRAM यूज्ड फॉर,
ये किसके लिए यूज़ होती है? रजिस्टर के लिए। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। GPO स्टैंड्स फॉर जनरल पोस्ट ऑफिस। ये क्वेश्चन आप लोगों ने इसको भी लाजमी ज़हन में बिठा लेना, यह भी आ सकता है किसी और टेस्ट में भी। आगे क्वेश्चन है SSP स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करिस्मेटिक लीडर, जो करिस्मेटिक लीडर है वो कौन है? तो वो कायद आज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु गेव टाइटल कायद आज़म टू मोहम्मद अली जिन्ना, कि उसको ये कायद आज़म का जो टाइटल था वो किन्होंने दिया था? तो वो था मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद। उसके बाद है हु क्रिएटेड ऑटमन एम्पायर, वो तुर्क थे, तुर्कों ने उसको बनाया था। उसके बाद सिबी इज़ इन विच प्रोविंस, सिबी जो है वो कौन से सूबे में पाई जाती है? वो बलूचिस्तान में है। आगे आ जाता है डिफोरेस्टेशन इज़ कॉज ड्यू टू, के डिफोरेस्टेशन जो होती है उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह मेन सबसे जो बड़ी वजह है वो है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। के बाय डिफ़ॉल्ट यूर प्रिंट इन, के डिफ़ॉल्ट में जो आप लोगों का प्रिंट होता है वो किस में होता है? वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद SSS स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी टेस्ट में आ चुका है, इसे भी आप लोगों ने गौर करना है। उसके बाद आ जाता है एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स इज, ये 66। ये आप लोगों का क्वेश्चन आया है मैथ से। अब ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं था उसको याद जिसने हमें क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप लोग इसका अंदाज़ा वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज से रिलेटेड है, आप लोगों ने एवरेज को लाजमी याद करना है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द टोटल एक्चुअल साइज़ ऑफ मेंबर्स, कि ये भी उसकी एवरेज से रिलेटेड आ जाता है। वहाँ पे इसका 321 आंसर था, तो ये लिखा। आप लोग मैथ को तो आप लोगों ने हल करके वहाँ पे करना है। उसके बाद रेशो से क्वेश्चन थे, उसमें से आ जाता है स्मॉलेस्ट रेशो ऑफ 7 और 21 की जो रेशो है वो कितनी बनती है? तो उसकी 1 और 3 थी। उसके बाद आ जाता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना था? तो उसमें वो तो अब मुख्तलिफ क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसका फार्मूला आना चाहिए कि पेरीमीटर जो है वो कैसे निकालते हैं ट्राइंगल के लिए। तो उसका P बराबर A जमा B जमा C, आपको एक एंगल दिया गया होगा और उसमें उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो आप लोगों ने उसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो अगर आप लोगों को फार्मूला आता है तो आप लोग किसी किस्म का भी जो पेरीमीटर है वो मालूम कर सकते हैं। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कैसे? इसका भी सेम वही तरीका है कि आप लोगों को इसका फार्मूला आना चाहिए। तो आप लोग वहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दे दें आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। इसका था P बराबर 2 × L + W, ये लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये इसका फार्मूला है। ये रेक्टेंगल और जो है ट्राइंगल, इसके पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पेरीमीटर को आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है कंपेयर क्वांटिटी A एंड B, इससे रिलेटेड जो हैं वो 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं कि आप लोगों को दो वहाँ पे दी जाती हैं क्वांटिटीज़ A और क्वांटिटी B, उसमें आप लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन होते हैं, उनको आप लोगों ने हल करना होता है। A को भी हल करना होता है और B को भी हल करना होता है। उसके बाद जो उनका आंसर आए उसको आप लोगों ने A और B को आपस में कंपेयर करना होता है कि इसमें कौन सी जो है क्वांटिटी वो बड़ी है। अगर A बड़ी है B से तो नीचे आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है, अगर B बड़ी हो A से तो आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसके मुताबिक जो सही होगा आप लोगों ने उस पर टिक का निशान लगाना है। इससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन मस्ट आने हैं। तो ये आप लोगों के मुफ्त के नंबर हैं, वहाँ पे आप लोगों को जो एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी उस पर आप लोग इसको हल करके इनका आंसर वहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था आज का टेस्ट। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।